मंचस्थ रोटी और जनगणना अध्यक्ष, सचिव व मेंबर, पधारे गए प्रबुद्धजन व शिक्षक, जो कच्ची मिट्टी को तराशने वाले शिक्षकों को मेरा सशक्त नमन व शिक्षक दिवस की आप सभी को बधाई हो। डॉक्टर उषा शुक्ला जगदलपुर में एक नाम है जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 जमशेदपुर में सम्मानित डॉक्टर उषा शुक्ला वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं और नक्सल प्रभावित अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए कार्य करने हेतु कर्तव्यनिष्ठ प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा अंबागढ़ चौकी तहसील जिला राजनांदगांव से इनकी हुई है। प्रारंभ से ही इनकी प्रथम श्रेणी व अव्वल आने वाले डॉक्टर शुक्ला ने यूटीटी रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय से एमए व एमफिल पीएचडी इतिहास विषय में किया व प्राचीन भारतीय पुरातत्व विषय में एमए व बीएड व टीईटी की परीक्षा प्रावीण्य शिष्यों में प्रावीण्य सूची में प्रथम आकर गोल्ड मेडल्स लिए हैं। इन्होंने करीब 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। सर्वश्रेष्ठ छात्र का भी स्वर्ण पदक इन्होंने 1991 में रायपुर विश्वविद्यालय में प्राप्त किया है। 24 वर्षों से अध्यापन कार्य का इनको अनुभव है और जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी तब इन्होंने छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों पर शोध कार्य करके पूरे भारत में इनका प्रथम कार्य है। इन्होंने शिक्षा कर्मी वर्ग 1, वर्ग 2 व शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर में तोकापाल सुकमा में सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में प्राचार्य पद पर एकलव्य विद्यालय में कार्यरत है। आकाशवाणी रायपुर में व जगदलपुर में उद्घोषणा व कंपेनियन के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं। दूरदर्शन में भी उद्घोषिका हैं और कंपेनियन टू नाटककार रूप में भी सक्रिय हैं। साहित्य क्षेत्र में इनकी रुचि लेखन, कविता पाठ, लेख, कहानी लेखन करती हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर की साहित्यिक संस्था से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ संदर्भ प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी पुस्तक के इतिहास भाग का आपने लेखन कार्य किया है। वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शोध पत्रों का वाचन एवं प्रकाशन किया है। समाज सेवा में रुचि होने के कारण लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब से पूर्व से ही जुड़ी हुई है। वह वर्तमान में इनर व्हील क्लब की सदस्य भी हैं, जिसके लिए हमें बहुत गर्व है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने 24 वर्षों से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए वर्तमान में अध्यापन, प्रशासकीय, प्रबंधकीय कार्यों को कर रही है। नवाचार से संस्था को खास बनाने वाली डॉक्टर उषा शुक्ला को मशरूम की खेती के सफल प्रयोग, अपशिष्टों से जैविक खाद के निर्माण, ड्रिप सिस्टम युक्त किचन गार्डन, बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, बागवानी, स्वच्छता, पोषण आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता व संस्था में एनएसएस, स्काउट गाइड एवं इको क्लब व राज्य स्तरीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं खेलकूद की उपलब्धियों, संस्था के आधारभूत विकास, समुदाय की सहभागिता के साथ राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के कार्य को सराहा गया है। वह राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर शुक्ला विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में राज्य की मेंटर व कोर मेंबर भी रह चुकी हैं। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय वे अपने स्वर्गीय माता पिता, पति श्री अजय शुक्ला, स्वतः डॉक्टर जेपी शुक्ला व सासू मां श्रीमती गीता शुक्ला व परिवारजनों को देती है। संस्था के कर्मचारियों व शिक्षकों को भी वो अपने कार्यों को योगदान देती हैं, को भी मानती हैं और टीम वर्क के साथ काम करना पसंद करती हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था में विश्वास रखने वाली डॉक्टर शुक्ला अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों का एकलव्य विद्यालय के माध्यम से सर्वांगीण विकास के लिए कर्तव्यनिष्ठ व प्रतिबद्ध है और सफलता के सभी आयामों तक पहुंचाने हेतु एक सूत्र का कार्य करते हैं। इन बच्चों को संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर समानता के साथ इन आदिवासी वर्ग के बच्चों का कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार देश के नागरिक बन समाज की सेवा कर सके। यही इनकी उपलब्धि नहीं है, इनका अभी भी कार्य बहुत बाकी है। इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर हैं और लोक प्रशासन में भी कार्य कई पदों पर उपस्थित हैं। ये अपने जीवन के लिए ये कहती हैं, पंथ दुर्गम दूर मंजिल तू अकेला है नहीं, राह चूमेगी कदम
अभियान करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू पूर्वा जी। डॉक्टर उषा शुक्ला जी का अभिवादन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रोटरी सचिव रोटेरियन निखिल दीवान जी तथा रोटेरियन किशोर पारक जी को। बजाओ मैं तो मेरा मेरा पेपर A to Z देखेगा बोला A to Z होना चाहिए मेरा। धन्यवाद सर। आदरणीय रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री हनीफ बरबटिया जी, सही नाम बोले, सचिव श्री विपिन दीवान जी, हमारी इनर व्हील क्लब की अध्यक्षता श्रीमती उषा गोंदी जी और हमारी इनर व्हील क्लब की सचिव श्रीमती ममता राणा जी और मंचासीन पधारे समस्त शिक्षकगण जो आज यहाँ पर सम्मान लेने के लिए आए हुए हैं और साथ में समस्त प्रबुद्ध जन, सूर्यजन, बुद्धिजन, बूढ़ीजन और नागरिकगण, आप सभी को मेरा स्नेही अभिनंदन और सादर अभिवादन। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, यह सम्मान जो है मेरे कार्य को एक प्रेरणा के रूप में लेकर और आगे बढ़ाएगा। शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक बच्चों को बनाता है और उनके भविष्य को गढ़ता है। बस मैं आपको बता दूं, मेरी अभिरुचि जो थी प्रारंभ से या तो शिक्षा के क्षेत्र में जाने की थी या प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की थी। या तो प्रशासन के क्षेत्र में किसी अधिकारी वर्ग के रूप में मैं वहां पर जाकर कार्य करूं और या तो शिक्षा के क्षेत्र में जाकर मैं बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को गढ़ने का कार्य करूं। ईश्वर ने जो चाहा वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपनी सेवाएं दी। प्रारंभ में मैं रायपुर कोठारी कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर से मैंने अपनी शिक्षा का कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले बच्चों से की थी और आज यह अनवरत जो है शिक्षा चल रही है, जिसमें मैंने स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा दोनों प्रकार के बच्चों को गढ़ा है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहती हूँ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आने का मेरा क्या कारण है। जब मैं सुकमा महाविद्यालय में मेरी पोस्टिंग थी और मैं यहाँ से सुकमा जाती थी रोज 3-3.5 घंटे का सफर, 2009-10 की बात है। 3-3.5 घंटे का सफर होता था बस में बैठकर जाने का। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा नहीं सकते। छोटा सा रास्ता होता था, आए दिन रास्ते की खुदाई हो जाती थी, बस रुक जाती थी। बस का कंडक्टर बोलते थे, अरे क्या हो गया, लाल सलाम तो नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है। तो मैं वहां पर जाती थी, पढ़ाती थी। 3 बजे वो महाविद्यालय बंद हो जाता था। 3:30 बजे जो है बंद हो जाता था, बच्चे चले जाते थे। और बच्चे कहाँ से पढ़ने आते थे? वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे, खास करके पूरे के पूरे वही होते थे। 70 से 80 किलोमीटर दूर से वो पढ़ने आते थे। और जल्दी ही महाविद्यालय में वहां के प्राचार्य से पूछा कि महाविद्यालय क्यों बंद हो जाता है? महाविद्यालय इसलिए मैडम आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर, आप जाइए यहाँ पर, बिल्कुल जाइए, आपको रुकने की जरूरत नहीं, महाविद्यालय बंद हो जाता है यहाँ पर। 3 बजे के बाद कोई यहाँ पर कार्य नहीं होता।
मुझे आश्चर्य लगा, धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि क्या कारण है। जब मैं दूसरे दिन गई वहां पर तो देखी कि सामने से वहां पर गोलीबारी हुई है, महाविद्यालय बंद है, वहां पर पड़े हुए हैं सारी चीज। जब मैं रास्ते में कई बार आती थी तो कभी पोकलेन जलता हुआ देखती थी, कभी बस जलता देखती थी जीरम घाटी में, कभी बच्चे दूर से आते थे, मैं उनको पढ़ाती थी और खड़े खड़े अपने टिफिन करती थी और बस का रास्ता देखती थी। प्राइवेट गाड़ी से जाना भी शंका की नजर से देखा जाता था। तब से मैंने एक मन बना लिया कि अब मुझे काम करना है तो इन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, बच्चों के लिए करना है। उसके बाद मैं अपने महाविद्यालय कार्य को छोड़कर मैं शिक्षा के क्षेत्र में पुनः स्कूली क्षेत्र के क्षेत्र में आई और मुझे ये मौका मिला और उप प्राचार्य के पद पर मैं मूल पद पर पदस्थ हुई और 8 वर्षों से निरंतर सेवा दे रही हूँ। हमारी 24/7 की ये सेवा होती है। रात दिन हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को और मुझे संस्था प्रमुख होने के नाते सेवा देनी पड़ती है। ये भोले वाले बच्चे होते हैं, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, ये राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आते हैं, जिसका प्रभार भी मैं देखती हूँ जिला स्तर पर। उसको मैंने कई वर्षों से बखूबी निभाया है और कर रही हूँ। इसमें मेरे शिक्षक साथियों का भी संपूर्ण सहयोग होता है। शिक्षा या कोई एक संस्था जिसे मैं अपना परिवार मानती हूँ, हमेशा मैं एकलव्य परिवार, मेरा एकलव्य परिवार हूँ। आपको वहां पर एक शिक्षक का एक धर्म होता है, केवल ज्ञान देना ही नहीं, बच्चों के, कर्मचारियों के सुख दुख को जानना अपना एक उसका नैतिक दायित्व होता है और सुख दुख में खड़े होना उसका परम कर्तव्य होता है। तभी आपके ज्ञान का मूल्य है, तभी आपकी शिक्षा के सार्थक करता है, अन्यथा नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे इतने आते हैं भोले वाले, ये प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं। ये इनके अधिकांश माता पिता निरक्षर हैं, जिनको दस्तखत करने नहीं आता है। हम बहुत करीब से देखते हैं, हम उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। जब वो आते हैं तो टूटी हल्दी गोड़ी बकरी जो भी है बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे गांव जाना है, मुझे मेला जाना है, मुझे नवाखाली जाना है, मुझे मड़ई जाना है। उनको सब तरह से मिलकर समझाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप यहाँ पर आइए और पढ़िए और अपने माता, मेरे प्रेयर के हर बार के प्रेयर में बच्चों के लिए यही रहता है कि आप अपने माता पिता का चेहरा देखिए, आप अपने गांव से आए हैं, पहले बच्चे हैं, आपको देख के आपके गांव के दूसरे बच्चे भी तैयार होंगे आने के लिए और ये सिलसिला जारी है। इसमें मुझे बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है। पहले आवेदन फॉर्म हमें जगह जगह पहुंचाना पड़ता है, अब मैं आवेदन फॉर्म जो है प्रवेश परीक्षा के अपने बैग में रखती हूँ। सारे टीचरों के पास भी अलग अलग तरीके से उपलब्ध होती है। मेरे एक टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्व की बात है कि वो भी यहाँ पर सम्मानित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सांस्कृतिक क्षेत्र में वो अपनी कला को बिखेरते हैं और लाइब्रेरी का प्रभार संभालते हैं। वो भी आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि संस्था के एक और शिक्षक जो है चंद्रवंशी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो भी सम्मानित होंगे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक जो है और भी शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। हम संस्था को बेहतर बनाने और बच्चों को गढ़ने के लिए, उनके भविष्य को, आज मेरे बच्चे बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, NIT में है, IIT में है, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IIT हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई पूर्ण कर चुका है। उसका भाई भी अब दूसरी IIT में अभी एडमिशन हुआ है। अभी मेरा एक बच्चा भी रिसेंटली 4-6 दिन पहले मेरे स्कूल का एक बच्चा माइनिंग ऑफिसर राज्य का बना है। ये मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि की और गर्व की बात है। एक बच्चा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, बहुत सारे बच्चे CRPF में हैं, बहुत सारे बच्चे जो है एयरफोर्स इंजीनियरिंग में हैं और बहुत सारे बच्चे जो है प्रतियोगी परीक्षा की IAS की तैयारी के लिए जो है दिल्ली में है। उनका बराबर फोन आता है, शिक्षक दिवस के दिन फोन का तांता लग गया है मेरे पास और बराबर वो मुझसे सलाह लेते रहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि ये उनकी कोचिंग भी दिल्ली में जो हो रही है वो उनको फ्री में शासन के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन का कोटा है उसके आधार पर उनको प्राप्त हो। ये हम लोग दिन रात अधिक परिश्रम से टीम भावना के साथ शिक्षक और कर्मचारियों के साथ मिलते हैं। जब बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलते हैं और अच्छे होने के पाते हैं तो सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि, आपको बता दूं, एक माता पिता से भी ज्यादा आत्मसंतुष्टि एक शिक्षक को होती है और वो बिना स्वार्थ के होते हैं।
वो आत्मसंतुष्टि जो होती है शिक्षक की वो बिना स्वार्थ की होती है। उसी बिना स्वार्थ की मैं यहाँ पर अपनी लगनशीलता कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रही हूँ और यही लगनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है मैं इनको नैतिक मूल्यों, हमारा विद्यालय जो है मैं आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद 275 एक के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन और राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित है और निश्चित तौर पे यह मील का पत्थर साबित हो चुका है। जब मैं यहाँ पर एकलव्य विद्यालय खोला जाना है, मैं आपको बता दूं कि ये एकलव्य विद्यालय जिन विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 50% है वहां पर पूरे भारत में खोले गए हैं। और आपको खुशी होगी जानकर कि जम्मू कश्मीर में भी 2 एकलव्य विद्यालय खुल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारे अधिकारियों, हमारे कर्मचारियों, हमारे साथियों, हमारे शिक्षकों के सहयोग से, हमारे कलेक्टर महोदय के सहयोग से, क्योंकि वो हमारे जनजाति समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनके आधार पर हम काम करते हैं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध है। बस यही मेरी कामना होगी कि नैतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्य के तहत इन बच्चों को इनका पूरा हक मिले और देश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये अपना नाम कमाए और अपने आप को एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक और एक देश का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाए। यही हमारी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। क्योंकि पंथ दुर्गम दूर मंदिर तू अकेला है नहीं, राह चूमेगी कदम, अभियान करना चाहिए, अभियान करना चाहिए। मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ और कहती हूँ कि उन्नति के इस शिखर पर तुम विजय ध्वज फहराते चलो, अपनी आकांक्षाओं के तुम दीप गंग बहाते चलो, स्वयं को उठाते हुए, स्वयं को बढ़ाते हुए, स्वयं को और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाते चलो और ऊपर उठाते चलो। धन्यवाद। मैं अपनी बारी पर